हेलो फ्रेंड्स, आपके कमेंट में वो रिव्यू आ रहे थे सर, इसकी एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए जिसमें क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या सब टॉपिक्स है, सारे डिटेल मुझे एक बार बता दीजिए। तो मैं एक और वीडियो लाया हूँ इसकी, जो पहले की अनबॉक्सिंग हुई थी वो वीडियो भी देख सकते हो। और ये दूसरी वीडियो, इसका फुल रिव्यू, इसमें आपको सारे टॉपिक्स पूरे में एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा क्या क्या टॉपिक्स है। फिर आपको जैसे आप बुक खरीदोगे तो उसमें आसानी होगी पढ़ने में। और इसके बाइंडिंग वगैरह भी बता देता हूँ। पर इसके पेज क्वालिटी तो बहुत शानदार है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सर ने। लेकिन इसकी जो बाइंडिंग है वो दिक्कत आने वाली है आपके। अगर आप इसको ये पढ़ोगे तो इसमें अगर आप ज़्यादा ओपन कर दिया इसको तो ये टूट सकती है बीच में से। अगर एक बार निकल गया तो इसके पूरे पेज निकल सकते हैं, इसलिए बाइंडिंग में दिक्कत आएगी। और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुक तो बहुत शानदार है इसकी। हम जैसे शुरू से और अनबॉक्सिंग करते हैं। देखो, इस बुक से पढ़ के दूर दूर आना है। इसकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। और एक ये CHSL में रोहित है और विनय कुमार है जो स्टेनो में फर्स्ट रैंक आई थी। और ये JEE में फर्स्ट रैंक आई थी। इस बुक से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं परमार सर की बुक से। बहुत अच्छी बुक है ये। SSC के लिए है और CHSL के लिए, CPO के लिए, MTS के लिए, स्टेनो के लिए। और ये GD डिफेंस पटवारी UPSC के लिए भी बुक है। अगर आपको पीडी वगैरह देना है तो UPSC के लिए भी अच्छी बुक है। और देख लेते हैं इसकी क्या क्या है, कितने टॉपिक्स हैं इसमें। टोटल मिला के 11 चैप्टर क्लियर की हुई है। 11 में जैसे पहला है भूगोल में इसमें 23 चैप्टर है। सौरमंडल हुआ, पूरे सौरमंडल से परिबंध है। 90 पेज, सबसे बड़ा भूगोल ही है इसमें। 90 पेज का भूगोल है यार, इतना क्या, पूरा 90 पेज का भूगोल है इसमें। और इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, ये भी लगभग 40 पेज का है। और मध्यकालीन इतिहास है, ये छोटा ही है तो 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे। और आधुनिक इतिहास है, ये पूरे, इसमें भी 9 चैप्टर है। इसमें भी लगभग 30 पेज के समथिंग है। राजस्व व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था भी, इसमें भी 19 टॉपिक है। 19 मतलब भूगोल के जितने ही टाइम लगेगा इसमें। अगर भूगोल में आपको 20 दिन लगते हैं तो इसमें 20 दिन लगेगा। 20 दिन का मतलब ये नहीं कि आपको एक बार ही पढ़ना है। 20 दिन में 2 बार कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। अदरवाइज तो भी कैसे। अर्थव्यवस्था में 11 पॉइंट है, 11 टॉपिक्स हैं। वो भौतिक विज्ञान में 8 है। ये 2 या 3 दिन में कवर कर लो, एक बार पढ़ लेना, उसके बाद रिवाइज। और रासायनिक विज्ञान में भी ये 60 टॉपिक है। और ये जीव विज्ञान में भी 11 टॉपिक है, 2-2, 3-3 दिन के टॉपिक है। उसके बाद रिवाइज करते रहना। पर्यावरण में 6 टॉपिक, 6 क्लास लगी है। और स्टैटिक्स GK जो सर ने नया टॉपिक जोड़ा है ना इस बार स्टैटिक्स में, ये पूरा ही, इसमें भी 11 टॉपिक्स हैं। जैसे अपना भूगोल की बात कर ले रहे हैं। भूगोल में 23 है, 23 टॉपिक है इसमें। भूगोल कितना अच्छा बाइंडिंग की गई है। बाइंडिंग में दिक्कत आएगी। और तो कोई पेज क्वालिटी बहुत शानदार है इसकी। वो सर ने एक्सप्लेन किया गया पूरा, जैसे ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया ब्रह्मांड के बारे में। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वो एक्सप्लेन किया गया। हर टॉपिक को सर ने अलग से एक्सप्लेन किया गया, उसकी क्या क्या क्वालिटी है पूरा। और जैसे सर कोई प्रॉब्लम आएगी तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स बनाया गया ना, इसको आप एक बार पढ़ सकते हो एग्ज़ाम टाइम में। उसको एक बार पूरा पढ़ लेना है। इतिहास में टाइम लगेगा आपको, नहीं भूगोल में टाइम लगेगा। उसके बाद तो 5-5, 6 दिन के टॉपिक है इसको। ये तो मैं बता रहा हूँ, एक बार तो आपको लगभग 1-1.5 महीना तो लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा 1-1.5 महीना। और ये रिवाइज के पर्पज़ से बता रहा हूँ कि आपको 5 दिन इसमें लगेंगे, 2 दिन इसमें लगेंगे। एक बार आंखों से निकालने पर ऐसे टाइम तो बहुत लगेगा इसमें, 2 या 3 महीने लगेंगे। मेंस के लिए सफिशिएंट है ना। पीडी के लिए तो पीडी तो आइए अगले महीने ही। फिर अब अगस्त में तो अगस्त में तो पीडी स्टार्ट हो जाएगा, तो अगले महीने तक तो नहीं होगी बुक, देखते हैं फिर। और ये सूर्य को भी एकदम शानदारी से समझाया गया इसमें। और पेज क्वालिटी एकदम चित्र की ऐसे समझाया गया आपको, मतलब पढ़ने में मज़ा आएगा। जैसे हरियंत वही लूसेंट वही, इसमें तो क्या मतलब पूरा थ्योरी दी गई थी, चित्र एक भी नहीं था इसमें 3 चित्र को एकदम दे दे। पृथ्वी की विसंगतियाँ हो गई कि कितने समतापीय मंडल हो, पूरा डिटेल से बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इसमें। और ये उससे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, जैसे आपने भूगोल पूरा पढ़ लिया। भूगोल पढ़ने के बाद इसमें एक बीच में स्पेस आएगा। अगर आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिया,
अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है, वो याद नहीं हो रहा, तो यहाँ लिख दो उसको, यहाँ पर लिख के एग्ज़ाम टाइम पे आप उसको याद कर सकते हो, एक बार आँखों से निकाल सकते हो। और उसके बाद इसमें भी स्पेस दिया गया है, जैसे वनस्पति वन हो गया, इसमें भी अगर यह टॉपिक पढ़ लो एक बार। बस सर ने इसमें डिश मैनेजमेंट ये किया है कि इसमें जैसे इसमें क्वेश्चन PQRS नहीं दे रही है। PQRS के लिए आपको एक फैटमैन PQRS के लिए एक बुक आती है, वो ख़रीद सकते हो लिटिल बॉय के नाम से। इसमें PQRS नहीं है, इसमें ओनली फॉर थ्योरी है। थ्योरी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप बुक खरीद सकते हो, पर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सफिशिएंट बुक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक हुआ, कैरियर विल हुआ, इस पर जो प्रैक्टिस है वो आते हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं ऑनलाइन, वो दो, उससे बहुत अच्छा है। लिटिल बॉय खरीदने कोई मतलब नहीं है, थ्योरी पढ़ो। जैसे आपने ये को टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, भूगोल पढ़ लिया, भूगोल हो गया आपको 10 दिन में। उसके बाद भूगोल की जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा टॉपिक जैसे ये है, प्राचीन इतिहास हो गया। प्राचीन इतिहास में जैसे इतिहास पढ़ लिया आपने, इतिहास पढ़ लिया, ये इतिहास यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसको टेक्स्ट बुक खोलो, पेपर लगाओ, बस यही, इससे अच्छा हो। अब इसमें कोई जो आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ लिख सकते हो आप। अगर टेक्स्ट बुक में अपने मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप यहाँ लिख सकते हो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइप में डिवाइड करने का मौका मिले। एक ही बुक में सारा काम कर दो, तो दो बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, दूसरे नोट्स बनाने से कोई। एक बंदा पूछ रहा था, मतलब तो बोला इसके अलावा नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ये बोला कोई ज़रूरत नहीं है, ये बुक सफिशिएंट है यार, इसके अलावा आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं खरीदनी पड़ेगी, ये बुक सफिशिएंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के इस पॉइंट को पढ़ लिया, इसको पॉइंट को पढ़ के पूरा ही हो गया, एक दिन का चैप्टर है, इसको पढ़ के फिर ये इसको अब जो अलग लगे ना उसके नोट बना ले यहाँ पे, एक ही बहुत सफिशिएंट है। इसको समरी टाइप में दे रखा है सर ने, ये समरी टाइप में आप इसको देख सकते हो, लिख सकते हो। जैसे ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, इसको पढ़ लिया, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ लिया। अब इसमें 2-3 बार पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट है वहीं लिख दो। एक तो जैसे इतना बड़ा टॉपिक है, इसको समरी में लिख दो, यही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप एक बार उसको आँखों से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हो गया, कितना एक्सप्लेन किया हुआ है सर ने, और चित्र के माध्यम से क्या थे, वर्धमान महावीर हो गया, कुंडग्राम में जिनका जन्म हुआ था, पावापुरी में मृत्यु हुई थी, 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। और बहादुर जी इन धर्म की पूरा एक बौद्ध धर्म हो गया, चित्र की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, बहुत शानदार तरीके से बस एक्सप्लेन किया गया। चित्र की क्वालिटी बहुत एक नंबर है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। बस उसे एक बार ऐसे मत कर देना तो भूल के, नहीं तो अलग हो जाएगी ये, और एक बार निकल गई तो फिर पूरे पेज निकलते हैं। पेज की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन इसकी जो बाइंडिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है। एक बंदा पूछ रहा था, एक बोला सर बाइंडिंग में कोई बाइंडिंग प्रॉब्लम आएगी यार इसमें, बाइंडिंग के सर ने बाइंडिंग सही नहीं करी सर ने बिल्कुल भी। पेज क्वालिटी तो एक नंबर है, बाइंडिंग में दिक्कत आएगी आपको इसमें। बस ये जो नोट्स बनानी है यहाँ बना सकते हो। ये गुप्त वंश हो गया, वो मध्यकालीन इतिहास आ गया, मध्यकालीन इतिहास, इस्लाम प्रसार आ गया, राजस्व आ गया, गजपति, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इतिहास यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा आधुनिक इतिहास। देखो इसमें दो एक तो मध्यकालीन इतिहास है, ये सर ने अच्छा किया है। उसमें जैसे और बुक्स होती है उसमें सारा कमांड में दे रखा है, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता, इसमें पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। जैसे आपने मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप टेक्स्ट बुक में पेपर लगाने जाओगे तो उसमें आधुनिक इतिहास का पेपर है, ठीक है, और ये मध्यकालीन इतिहास का जो पेपर है तो उसको लगाओ, इसको पढ़ लो एक बार, उसको लगाओ, पढ़ लो लगाओ, इसलिए बहुत आसानी मिलेगी आपको। जैसे आपने आधुनिक इतिहास पढ़ने के बाद एक ही चीज़ इसमें एक्सप्लेन बहुत शानदार तरीके से किया गया। मैंने एक बार पढ़ा था इसको, और जैसे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद ये स्पेस दे रखा है, इसमें आप जो मेन पॉइंट है वो लिख लो, ठीक है। और ये ऐसे तो सर ने लिख ही रखा है, फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो सर जल्दबाजी में भूल गए हैं, वो आप यहाँ लिख सकते हो। आप 1-2 बार पढ़े हुए ना तो इस बुक को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे।
फिर गांधी जी की, महात्मा गांधी को और पूरा दिया हुआ है, पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है हमने बहुत शानदार तरीके, तभी नाम है इस बुक का है, बहुत शानदार। अब ये अगला पॉइंट आएगा इसका, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आ जाएगी। इकोनॉमिक्स में भी बहुत, इकोनॉमिक्स में सर ने जैसे ये अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसको डिवाइडेशन किया गया है। फिर राष्ट्रीय आय वो 2 प्रकार की चक्री होती है और राष्ट्रीय आय समुच्चय होती है, वो बजट होता है। इसमें भी एक बार आप पढ़ सकते हो, पर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, आपको एक्सप्लेनेशन में जाना ही पड़ेगा किसी को। 4 प्रकार की वस्तु होती है, निजी और सार्वजनिक, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको आप पढ़ के उसमें नोट्स बना सकते हो। बजट के बारे में पढ़ के नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, पर क्या है कि वो बना सकते हो आप एग्ज़ाम के पर। इसको एक टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद टेक्स्ट बुक में जाओ, उसके बाद उसका पेपर दो। ये सबसे सफिशिएंट काम है। मैं तो यही करता था जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप करते हो वही बताओ, किसी को गुमराह मत करो। मेन चीज़ होती है गुमराह करना। जो आप करते हो वही बताओ। जैसे ये पूरा टॉपिक हो गया, स्पेस दे रखा है। अब इस नोट्स कौन से थे, साइंस हो गया। साइंस में तो सर ने एकदम मस्त तरीके से बताया गया, जैसे घर्षण कैसे होता है, साइकिल चल रही है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सामान्य होता है, संतुलित बल होता है। जैसे ये साइंस में हो गया। आप यहाँ फॉर्मूले लिख दो। आप कोई क्वेश्चन नहीं, जैसे टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, एक इम्पोर्टेंट भी है पर समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ लिख लो उस टेक्स्ट बुक के फॉर्मूले को, और क्वेश्चन भी लिख लो। इतना स्पेस दिया हुआ है आसान है, बहुत आराम से। और कोई यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी इसको ऊपर, जो ऊपर इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तो अब यहाँ पे भी जैसे आपने चित्र के माध्यम से समझ लो, एक बार समझ के टेक्स्ट बुक में पेपर लगाओ। जैसे सब में आपको स्पेस दे रखा है, सब में स्पेस दे रखा है। तो आप जैसे ध्वनि हो गया, एकदम चीज़ अच्छी तरीके, अवतल उत्तल दर्पण हो गए। अब जैसे इसके बाद कौन सा टॉपिक है, ये रसायन विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया। रसायन विज्ञान को भी सर ने एकदम एक तरीके अच्छी तरीके से बताया गया। एक ही चीज़ फॉर्मूले के सहित बताएगा, चित्र के माध्यम, पीरियोडिक टेबल हो गए, द्रव्यमान हो गया, परमाणु संख्या हो गई। अब अगला टॉपिक है वो बायोलॉजी आएगी। बायोलॉजी में भी सर ने बहुत शानदार तरीके से बताया। पेज क्वालिटी में कोई सर ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बस थोड़े बुक को बाइंडिंग में देख लेते तो यार सर बहुत अच्छा कर। बाइंडिंग में दिक्कत आई, वो निकल गई ना, फिर निकल ही गई, फिर तो आप नई बुक ही लेनी पड़ेगी। जैसे वो एक दो बुक आ रही थी बुक के लिए, जैसे साइंस बायो में देखो, साइंस बायो में भी चित्र से आप समझने में मज़ा आता है। थ्योरी में तो आप पढ़ते जाओ, पर चित्र के माध्यम से आपको याद हो जाएगी ना। जैसे एकल परिवहन हो गया, स्व परिवहन, प्रति परिवहन हो गया, डायग्राम से कुछ चीज़ें जल्दी याद रहती हैं। अब जैसे आपने ये बायोलॉजी कंप्लीट कर, जैसे कोशिका कर लिया, ठीक है, जैसे आपने कोशिका कर लिया, अब टेक्स्ट बुक पे जाओ, कोशिका का प्रैक्टिस सेट लगाओ। इसको पढ़ने के बाद लगाना तो रिवाइज जल्दी याद हो जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे अब ये सर जैसे अपनी ये कोशिका, जो आप लसिका ग्रंथि सारी पढ़ ली, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। और ये सारे जो मस्तिष्क में उत्तल संवर्धन हुआ, बीजाणु हुआ, इसको पढ़ सकते हो। मानव प्रजनन प्रणाली होगी, इसको पढ़ के आप यहाँ पे इसको रिव्यू लिख सकते हो। सब जो कोई टॉपिक होता है ना, ये बहुत शानदार है। जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया, कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे एक टॉपिक ये शायद पर्यावरण हो गया, पर्यावरण के बारे में आप इसको पढ़ के यहाँ लिख सकते हो। कोई स्टैटिक्स हो गया, स्टैटिक्स को भी आप पढ़ के इसका नोट्स यहाँ बना सकते हो। ये नृत्य हो गया, डांस हो गया। या फैट में 2 बुक आती है, एक तो परमाणु इंग्लिश और एक लिटिल बॉय आती है, क्वेश्चन के लिए वो सफिशिएंट है। और ये बुक है सर की, ये बेच है, पॉलिटी का बेच है। आप इसके PQRS को देख सकते हो, सर का आता है। अभी जो सर की सीरीज भी चल रही है वो भी देख सकते हो, परमार SSC के नाम से यूट्यूब चैनल है। अब ये चैनल कैसा लगा आपको, ये बुक रिव्यू कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप कोई बुक का रिव्यू करना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और कोई बुक का या फिर किसी
एग्ज़ाम का रिव्यू करना है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम आगे वीडियो में मिलेंगे, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी कोई एग्ज़ाम आएगा या बुक का रिव्यू करना होगा हम इसी चैनल पर करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बुक को पढ़ो। थैंक यू सो मच।